Good morning. My name is Ishani Banerjee. Welcome to Ideal Molecular. If you're new here, then welcome to this lab. We are Ideal Molecular. हम जबलपुर में based हैं. A lot of people have joined in the past 2 weeks, I think. So thank you for that. I hope many more people join in, and please make sure that you spread the word कि यहाँ पे we have a diagnostic center, and इस channel के through we make sure कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइंस पहुंच सके और डायग्नोस्टिक्स में क्या साइंस यूज़ होती है ये पहुंच सके, और एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मेथड से आप डिजीज डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो वो लोगों को पता चले. सो मेक श्योर दैट यू स्प्रेड द वर्ड. आज के वीडियो में वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट सर्वाइकल कैंसर एंड एचपीवी. आई हैव मेड अ फ्यू वीडियोस इन द पास्ट, एंड आगे भी हम इसके बारे में और डिटेल्स स्टडी करेंगे. विल डिस्कस केस स्टडीज ऑल्सो, बट आज आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ लिटिल बिट मोर बेसिक एस्पेक्ट कि आई हैव सेड बिफोर कि एचपीवी लीड्स टू एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ वायरस. एक वायरस होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर को कॉज करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है. मोस्ट सर्वाइकल कैंसर एचपीवी के कारण होते हैं. सो एग्जैक्टली कैसे एचपीवी एक वायरस कैंसर कॉज करता है, क्योंकि आपने बहुत ही कम सुना होगा कि किसी इन्फेक्शन की वजह से कैंसर हो रहा है. वायरल इन्फेक्शन से यूजुअली आपको फीवर वगैरह होता है या फिर डिफरेंट तरह के और डिजीजेस होते हैं जो कि आप वायरस को हटा दो तो फिर वो क्योर हो जाते हैं मोस्टली. बट हाउ डज एचपीवी स्पेशली लीड टू कैंसर? ये एचपीवी के लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है. उसी की वजह से कैंसर जो है वो सेल्स में बन जाता है. सो विल गोना डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट वेयर एग्जैक्टली दिस हैपेंस, क्या कहाँ और कैसे होता है. एचपीवी इज अ वायरस और ये मोस्टली सर्विक्स फीमेल्स में, एटलीस्ट जो पीपल विथ यूट्रस हैं बिटवीन द एज ऑफ 20 to 45 ऑलमोस्ट, इनमें जो इनका यूट्राइन ट्रैक्ट होता है वहां पे इन्फेक्ट करता है. बाहर से अंदर की तरफ अगर जाए तो यू हैव द वजाइना, यू हैव द सर्विक्स, एंड देन यू गो इनटू द यूट्रस. बीच में जो सर्विक्स पड़ता है वो यूजुअली मसल्स से बना होता है. वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं. प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्विक्स इज द वन दैट होल्ड्स द फीटस और उसको वहीं पे पकड़ के रखता है. वेजाइनल कैनाल इज द कैनाल जहाँ से स्पर्म ट्रेवल्स टुवर्ड्स द यूट्रस, और जो सर्विक्स होता है उसका जो ओपनिंग होता है दैट इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस. सो वो बहुत ही छोटा एरिया होता है एंड वहाँ पे वायरस इन्फेक्ट कर सकता है. सो ये जो सर्विक्स है दिस इज मेड आउट ऑफ द इंटरनल सर्विक्स एंड द एक्सटर्नल. इसके दो ओपनिंग्स होते हैं जिनको ऑस बोला जाता है, विच इज एन इंटरनल ऑस अंदरूनी और एक बाहरी एक्सटर्नल ऑस. इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ऑस जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक जोन होती है विच इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन जोन. ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन है एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन जोन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है. इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये यहाँ जो एरिया है एंड यहाँ जो एरिया है, यहाँ पे और इधर के एरिया के सेल्स में काफ़ी शेप का डिफरेंस होता है. दीज सेल्स लुक मोर फ्लैट, ये थोड़े फ्लैट शेप के होते हैं, और ये जो अंदर वाले सेल्स होते हैं दे लुक मोर टॉलर. तो इनको कॉलमनर सेल्स बोलते हैं, और इनको इनको स्क्वैमस सेल्स बोलते हैं, और इनको कॉलमनर सेल्स बोलते हैं बिकॉज दे लुक लाइक कॉलम्स. अब यहाँ से स्क्वैमस यानी फ्लैट सेल से कॉलमनर सेल्स को जाते टाइम इन लोगों का जब शेप यहाँ पे चेंज होगा, तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम फ्लैट टू टॉल सेल्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन में होता है, इस जोन में होता है. राइट. सो यहाँ पे इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है यहाँ इस जोन में एंड इस जोन में. राइट. बिकॉज ऑफ द हाई एक्टिविटी. अब हाई एक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके एस्ट्रोजन लेवल्स में ग्रोथ होती है, और उनके एज भी जैसे जैसे ग्रो होती रहती है यहाँ सेल्स की चेंजेस बढ़ती रहती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन जोन. अब सिंस यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्टिव एरिया है ये, सो ये आप समझ सकते हो कि किसी भी वायरस के लिए बहुत ही अच्छा हॉटस्पॉट बनेगा. सो दैट्स व्हाई एचपीवी जो है यहाँ पे अटैक कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा डायनामिक है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है, इतना ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है. सो ये सेल डिवीजन का फ़ायदा उठाती है वायरस. एंड जैसे जैसे सेल डिवाइड अपने आप से हो रहा है, वायरस भी उसी फ्लो में खुद को भी डिवाइड करने लग जाता है. यहाँ जो
सेल में चेंजेस होते हैं बिकॉज़ ऑफ द एचपीवी, उसको फिर हम डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज़ करते हैं कि कितना डेंजर है, कितना नहीं है, कितना कैसा उसका चेंज आया है। सो दिस चेंज इन सेल्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेज़िया। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स, उसका जो शेप है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, ये पूरा चेंज हो जाता है। नॉर्मल केसेज़ में यहाँ तो ऑलरेडी चेंज हो ही रहा है, फ्रॉम फ्लैट टू टॉल सेल्स हो ही रहा है, उस चीज़ को हम मेटाप्लेज़िया बोलते हैं। बट व्हेन दिस गोज़ रॉन्ग, दैट लीड्स टू डिस्प्लेज़िया एंड देन डिस्प्लेज़िया लीड्स टू नियोप्लेज़िया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, और इस लोकेशन पे ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ज़ोन एचपीवी अटैक्स एंड सर्वाइकल डिस्प्लेज़िया या फिर सर्वाइकल कैंसर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अब वायरस की तरफ आते हैं, हमें लोकेशन पता चल गई। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज द वायरस डू? किसी भी वायरस को आप अगर पकड़ोगे तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं इन्फेक्शन के। एक पहला वो सरफेस पे आके बैठेगा, उसके बाद उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके जो सेल है, होस्ट सेल है, उसके सरफेस के साथ मिलके इट बाइंड्स टू इट एंड देन इंजेक्ट करता है अपने जीनोम को, अपने जितने भी जो भी होगा डीएनए या आरएनए जो भी है। इन एचपीवी के केस में उसका डीएनए सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। एंड सिंस वायरसेस दे आर पैरासाइट्स, वो किसी सेल के अगर बाहर होंगे तो नॉन लिविंग की तरह होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। ग्रोथ के लिए उन्हें एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी सर्वाइकल सेल में वो अपना पहले डीएनए इंजेक्ट करेगा एंड देन जो होस्ट सेल है यानी कि जो सर्वाइकल सेल है उसके ग्रोथ मैकेनिज्म में अपने आप को बिठा देगा, उस वहां पे इन्फिल्ट्रेट करेगा एंड देन वो मैकेनिज्म यूज करके खुद की ग्रोथ करेगा। सो किसी भी वायरस में ये इसका एक बेसिक लाइफ साइकिल होता है। सो अब सर्विक्स का जो आप सरफेस से लेके अंदर की तरफ जाओगे तो दिस इट्स मेड आउट ऑफ लेयर्स। जैसे स्किन में अगर आपको पता होगा कि स्किन में एक एक्सटर्नल लेयर होती है, फिर उसके बाद आप उसकी लेयर्स पील करोगे तो यू विल गेट मोर लेयर्स। वैसे ही सर्विक्स का जो लेयर होता है, स्किन की जो लेयर है, आउटर म्यूकोसा लेयर, उसमें काफी सारे सेल्स के लेयर होते हैं। और वायरस क्या करता है, बाहर से शुरू करते करते जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे वो उस लेयर को पेनिट्रेट करते 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 अंदर की तरफ पहुंचता है, वहां पे फिर जाके वो और ज्यादा ग्रो करता है। सो वाइल दिस इज हैपनिंग, अब वायरस तो अपना ग्रो कर रहा है बट सर्विकल सेल का क्या एग्जैक्टली हो रहा है? तो यहाँ पे सिंस वायरस अपना जीनोम सर्विक्स के सेल के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर रहा है, तो सर्विक्स का जो जीनोम है, जो सेल का जीनोम है, उसमें भी कुछ चेंज आता होगा। सो ये जो जेनेटिक बेसिस पे जो चेंज आ जाता है किसी भी सेल में, अगर वो उसके जेनेटिक मेकअप को ही बदल देता है तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन से ट्रांसफॉर्म होके एक अबनॉर्मल सॉर्ट ऑफ कंडीशन में आ जाता है या फिर डिजीज कंडीशन में आ जाता है, जो कि कैंसर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है एंड इट कैन लीड टू कैंसर। सो इसको फिर न्यूप्लेजिया बोलते हैं, मतलब न्यू ग्रोथ। वो अपनी जो सेल डिवीजन को एक हद तक रोकने की और सेल को रोक के उसको टर्मिनेट करके नए सेल्स बनाने की क्षमता को खो देता है। सो इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। सो वायरस की ग्रोथ की वजह से जैसे जैसे वायरस अपनी सरफेस से अंदर की तरफ जाके हर लेयर को क्रॉस करते करते जैसे ही मसल और ब्लड की लेयर तक पहुंचता है, वहां पे तब तक सर्वाइकल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होती है एंड देन इट गोज इनटू एबनॉर्मल ग्रोथ विच कैन लीड टू कैंसर इन द फ्यूचर। सो ये जो वायरस है, जब ये अंदर रह के अपने सारे प्रोटीन्स बना लेता है, फिर ये सेल को तोड़ के या उसकी लाइसिस करके खुद बाहर निकलता है, और जो डेड सेल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। बट ऐसे ही करके वो एक सेल से दूसरे सेल में उसके जो जनरेशंस पे जनरेशंस बनते हैं, वो अगले सेल को अटैक करता है, देन वो निकल के फिर अगले सेल को अटैक करता है। ऐसे करते करते उसका जो जिनोमिक इंटेग्रिटी है, जो सर्वाइकल सेल का जो जिनोमिक इंटेग्रिटी है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो वीक होने लग जाता है। आई डोंट वांट टू गो इंटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि उसका एग्ज़ैक्टली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आता है, बट देयर इज़ अ लॉट दैट हैपेंस व्हिच देन जस्ट डज़ एवरीथिंग रॉन्ग इन द सेल। उसके चेक पॉइंट्स को लूज़ करवा देता है, जिससे कि उसकी अगर गलत सेल होगी, अगर उसकी गलत जीनोम होगी, तो या तो वो रिपेयर हो जाएगी, और अगर नहीं रिपेयर होगी, तो वो वहीं पे सेल की डेथ हो जाएगी। ये एबिलिटी कि खराब सेल को डेथ होना है उसका, वो लॉस हो जाता है उसका, एंड दैट लीड्स टू अल्टीमेटली द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ व्हिच इज़ नियोप्लेज़िया।
सो ये जो पूरा लाइफ साइकिल है और ये पूरा जो ग्रोथ है, ये होने में और इसका कैंसर में बदलने में कुछ साल लग जाते हैं. सो इट्स बेटर टू डायग्नोज एचपीवी जब तक वो सरफेस लेवल पे अभी भी इन्फेक्ट किया है. सो इसमें स्क्रीनिंग और रिपीट स्क्रीनिंग करने का बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आप उस स्टेज को क्रॉस कर देते हैं जहाँ पे सेल वायरस ने उस एरिया को वहाँ पे घाव बना दिया है और वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर दिया है, एंड यू नोटिस सिम्टम्स उसके बाद, अगर आप इन्वेजिव एग्जामिनेशन करोगे तो अगर वहाँ पे आपको लीजन्स दिखते हैं तो मतलब वायरस काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, एंड आपको जल्द से जल्द उस एरिया को क्योर या ट्रीट या मैनेज करने का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी नीड टू स्क्रीन फॉर एचपीवी एज मच एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, एंड ये करते रहना चाहिए एटलीस्ट एवरी 5 years. एंड अगर आप नेगेटिव आते रहते हैं तो 5 to 8 years आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एचपीवी इन्फेक्शन है या फिर आपको कैंसर होने के, सर्वाइकल कैंसर होने के खतरा है. लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हो तो अगर आपका जो डीएनए टेस्ट है वो अगर पॉजिटिव आता है, लेकिन इन्वेजिव एग्जामिनेशन या फिर जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो आपका नेगेटिव आता है, मतलब आप काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में हो. अगर आपका डीएनए पॉजिटिव आता है यानी कि एचपीवी वहाँ पे प्रेजेंट है और उसने लीजन भी क्रिएट कर रखा है, वहाँ पे उसने सेल में चेंजेस भी कर दिए, मतलब आप थोड़े डिजीज कंडीशन में आगे आ गए हो, एंड देन यू हैव टू मैनेज दैट टूवर्ड्स बिफोर आप, इससे पहले कि आप कैंसर की तरफ चले जाते हो. सो वो काफ़ी एंड स्टेज तक पहुंच जाती है बात, एंड देन यू हैव टू डू सर्जिकल प्रोसीजर्स. सो उसमें हम अभी एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे इन लेटर वीडियोस विच एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस हैपेंड. उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड होपफुली इस ये वाला वीडियो और एचपीवी के बारे में जो हमने पहले वीडियोस बनाए थे, this will be the background towards the case study, so hopefully that will help you a lot. In conclusion, what I said was HPV एक डीएनए वायरस होता है जो कि सर्विक्स के जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, सबसे बेटर ग्रो करता है, क्योंकि सर्विक्स का जो सेल है उसके जो पूरा टिश्यू है वो उसको वो इन्वेड करके देन अपनी ग्रोथ करता है, और जैसे जैसे अपनी ग्रोथ करता है वैसे वैसे वो सर्फेस से बॉडी उस टिश्यू लेयर के अंदर पेनिट्रेट करते करते जाता है, एंड सेल का जो जेनेटिक मेकअप है उसको चेंज करते जाता है, होस्ट सेल का. एंड जस्ट बिकॉज होस्ट सेल का जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है, उसका पूरा फंक्शनैलिटी चेंज हो रहा है, तो वो नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है, और वहाँ पे उसकी कैंसरस ग्रोथ होने का डेंजर रहता है. दिस वॉज इट, एंड होपफुली दिस विल हेल्प यू. अगेन थैंक यू टू द न्यू पीपल हु जॉइंड अस, एंड spread the word. ये बहुत ही important service है for people who are in their young stages या 25 to 35 40 years के जो females हैं उन तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है, especially people who are sexually active. And even if you're not, you should see and screen for things like these. Cervical cancer एक बहुत ही dangerous cancer है. It's one of the most leading causes of death in women. So it's very important कि आप इसको टाइम टू टाइम स्क्रीन करते रहें एंड अपने आप को सेव करते रहें. सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट टू, एंड लाइक दिस वीडियो, स्प्रेड द वर्ड. एज आई सेड, विजिट आवर वेबसाइट्स. हम और भी बहुत कुछ करते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हमारा बहुत बड़ा मिशन है, सो हम उसी की तरफ कैंपेनिंग करते रहते हैं. आई विल कम बैक विथ मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर. तब तक आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.